अपने गट को क्लीन करने की ज़रूरत है या गट को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो आपको एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी चाहिए। या बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं कि आप ये हमारा प्रोडक्ट खा लो पी लो तो आपका गट हेल्थ 15 दिन में 10 दिन में, क्लेम करते 7 दिन में क्लीन हो जाएगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनमें कोई सच्चाई है या जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है? तो जहां आप खूब सारे प्रोबायोटिक खिलाओगे और खूब सारे प्रीबायोटिक खिलाओगे, उस चीज से आप डिटॉक्स कर दोगे अपनी चीज को। तो केयरफुल तरीके से किया हुआ और सिंपल सा सब कुछ किया हुआ बेटर है। इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस या अभी तक कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज कि हाँ केवल यही वाला स्ट्रेन बैक्टीरिया का अच्छा है या इसी बंदे के पास जो वाली दवाई मिली है सामान मिला केवल यही अच्छा है, इन सब ट्रैप्स में मत गिरो कि मेरी इस चीज पे करने से ही फायदा होगा ही होगा। गट हेल्थ को बेटर करने के लिए डाइट में प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना है तो कौन कौन सी चीज़ें वो खा सकते हैं? इसका इंडिया में तो स्टैंडर्ड सा सोर्स है, पुराना जब से आ रहा है, दही, मट्ठा, छाछ, जो हर घर का बेसिक पाथवे था। चटनियाँ जो सारी बनी, जो सब्जियों के साथ बनी, फिर चटनी में आप देखते हो थोड़ी फ्रॉथ आ रही है, जो कुछ हो रही है। तो इधर देखोगे नॉर्थ की तरफ तो पुदीने की, धनिए की, अलग अलग चीज़ों की राजस्थान में चटनियाँ बनेंगी। सो दे ऑल आर प्रोबायोटिक्स। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने हमें प्रोबायोटिक्स के इतने सारे एग्जांपल दिए, आपने प्रीबायोटिक्स की भी बात की। प्रीबायोटिक्स के अंदर जैसे बनाना है, इसीलिए डाइट के साथ जब बनाना ले लिया आपने, वो उसका खाना है कच्चे जो अपनी बेरीज हो गई, जो जितने भी फ्रूट्स हो गए ऐसे वाले, वो प्रीबायोटिक हैं। जो हम हरा प्याज खाते थे, जो चीज़ हो गई, वो प्रीबायोटिक है आपकी। स्प्रिंग अनियन से आप प्रीबायोटिक्स उठा के। डॉक्टर, आप हमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स के नाम बता सकते हैं जिसे पीने से हमारी गट हेल्थ बेटर होगी? फर्मेंटेड हो गया, जैसे हम टी पी रहे हैं तो इवन आप ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, कहीं दूध वाली चीज़ें ना लेके विदाउट मिल्क इनको लीजिए। फर्मेंटेड टीज़ हो गई जिनको हम करते हैं, तो जिसके अंदर अगर हम बात करें खम्बूचा जिसे कहेंगे, सो खम्बूचा इज़ वेरी गुड। इंडिया की जो देसी हमारी ब्लैक कैरेट से और इन चीज़ों से बना के हम कांजी बनाते थे, काली गाजर से जो कांजी बनाते हैं, कांजी इज़ वेरी वेरी सुपर फूड जो इसके अंदर हम यूज़ करें। तो जैसे डॉक्टर कुछ सुपर फूड्स भी हैं ऐसे जिसे हम अगर खाते हैं या अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे गट हेल्थ बहुत अच्छे होंगे? चावलों को थोड़ा बाहर छोड़ते थे रात को, फिर सुबह उनमें थोड़ी दही डाल के उनको छौंक लगा के सुबह कर्ड राइस की तरह बना के लिया जाता था पिकल के साथ। सुपर फूड अगेन सारा कुछ है इसके अंदर, आप जो ले रहे हो। कोई ऐसे लक्षण जब हमारा गट हेल्थ खराब हो रहा होता है जैसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ अब हमारे गट को हमारी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है? वो को अपने माउथ से स्मेल सी आने लग जाती है, आपको बिटर सा टेस्ट लगने लगता है, आप उसका रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे होते कि ये क्यों हो रहा है। वो हो गया आपके पेट में, आपको एक्सेसिव एसिड बनने लगता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम लगने लगती है, वो इश्यूज़ आ गए। आपको अपने इस चीज़ के अंदर पेट में ब्लोटिंग लगने लगती है, ये सारी चीज़ें आने लगी। आपको एकदम से डायरिया या लूज रिसेंट बिना किसी कारण के ऑल्टर्ड गट हैबिट्स होने लगी, हो गया। आप में एक्सेसिव फटीग रहने लग गया, आपको फाउल स्मेलिंग फार्ट्स आने लग गए, स्किन के रिसेंट एकदम से चेंजेस आने लगे। इवन एंजाइटी, स्ट्रेस विदाउट एनी अदर थिंग्स, दे आल्सो कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ गट हेल्थ, पूरा गट हेल्थ। हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल सर्च भी कर रहे होंगे। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और सुना भी होगा गट हेल्थ के बारे में। इसको लेकर के आपके दिमाग में भी कई तरह के सवाल होंगे कि आखिर ये गट हेल्थ होता क्या है? क्या ये स्टमक से ही रिलेटेड है, कुछ और है? अगर ये सच में खराब हो जाए तो हमें क्या बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है? इससे जुड़े तमाम तरह की चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे ओपिनियंस भी मिलते होंगे कि अगर आपको अपनी गट हेल्थ को ठीक करना है तो ये खा लो, वो पी लो, ऐसे कर लो, डिटॉक्स कर लो। लेकिन क्या सच में गट हेल्थ के लिए डिटॉक्स जरूरी है या कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है? इन सभी के अराउंड जितने मिथ्स हैं उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत नागपाल, जो कि डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। हम चाहेंगे कि गट हेल्थ के बारे में इस सेशन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें
कि एक्चुअल और मतलब एक लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करें उनको कि एग्जैक्टली गट हेल्थ क्या होती है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या है गट हेल्थ, ऐसा क्या है जो इसके अराउंड आजकल सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं? मैम इस पे कहूँगा आपको कि सबसे पहला तो जो आपने बोला स्टमक और गट वाला इशू डाला, तो आपके वर्ड्स में आया कि स्टमक एंड गट। तो अंडरस्टैंड, स्टमक एंड गट आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग होता है। अलग अलग। स्टमक हमारा एक ऑर्गन है है। जो ईसोफेगस, जो हमारी खाने की पाइप है, उसके खत्म होने से शुरू हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम है उसके शुरू होने तक वहां से आया। तो इसके बीच में जो ऑर्गन है वो स्टमक है। स्टमक इज लाइक अ बैग। उसका काम केवल उसके अंदर एसिड का आना, खाने के टुकड़े होना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको पतला बनाना, और आगे जहां डाइजेशन होनी है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां तक पहुंचाना है। ठीक है। तो स्टमक हेल्थ इज नॉट इक्वलेंट टू गट हेल्थ। फर्स्ट अप, गट इज एनीथिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, जो हमारा डाइजेस्टिव पाथवे है, एंटायर थिंग इज कॉल्ड गट। ओके। तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी को बेसिक्स में समझना हो एकदम से कि गट हेल्थ एग्जैक्टली होती क्या है, उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, तो आप उसको फिर कैसे समझाएंगे? मैम जैसा हमने अभी बताया गट हेल्थ के बारे में, तो दिस इज द बैलेंस। नाउ इस बैलेंस में क्या है कि इन बैक्टीरियाज का रोल क्या है। अब मैं जो भी खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें खराब बैक्टीरिया भी जाएगा, खराब चीजें भी जाएंगी आपके खाने में। दे ऑल कैन गो इनसाइड योर बॉडी फ्रॉम द ल्यूमन इनटू योर ब्लड। वहां से आपकी आंतों के अंदर घुस के वहां से ब्लड में जाएगी और आपके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाएगी। ये बैक्टीरिया आपके अंदर उस बैड बैक्टीरिया को, खराब चीज को मारने में मदद कर रहे हैं। सो दे आर हेल्पिंग यू एज योर इम्यून फंक्शंस। यहाँ पे हमारे लोकल इस जगह पे हर सेल के ऊपर एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसमें IgA होता है, ये हमारी हेल्प करता है। अब अगर हमारे बैक्टीरिया बिगड़ जाएं तो इन इम्यूनिटी वाली चीज़ों का लेवल कम हो सकता है और हमें और इन्फेक्शंस होने का डर हो सकता है। सो ये गट के बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी की मदद कर रहे हैं। ये गट के बैक्टीरिया अपने अंदर से ऐसे ऐसे केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करा रहे हैं जो हमारे गट के अंदर से लेके और हमारे ब्रेन तक की आपस में वार्तालाप, जिसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, उनकी बातों को शुरू करवा रहे हैं और हमारी चीज़ों को गट में बैठे बैठे यहाँ की चीज़ों से भी फर्क डाल रहे हैं या मॉड्यूलेट करवा रहे हैं। तो दैट इज देयर रोल। हमारा इनके अंदर ये वाला काम आ जाता है। तीसरा मैम, ये हमारे अंदर हमने जो भी खाना खाया इसको डाइजेस्ट करना, इसके टुकड़े करना। सो एक पार्ट आ गया डाइजेशन, तो पहला काम इसको खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। फिर जो डाइजेस्ट हो गया इस खाने को एब्जॉर्ब भी करना है आपने, तो इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन करवाने का काम, तो इन बैक्टीरियाज का ये सारा काम है। तो ये आपके अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, आपके अंदर नए विटामिन्स का बनाना, आपके अंदर जो खराब चीज आ गई उनको इम्यून फंक्शंस की तरह गट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे सोल्जर्स की तरह बैठ के उन बैड को मारना, ये सारे काम ये आपके बैक्टीरिया कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट लेवल पे हो गए। अब ये इनडायरेक्ट लेवल पे केमिकल्स की स्टिमुलेशन करा के आपके ब्रेन से कम्युनिकेट करके, मतलब मैं इसको ट्रांसफार्मर कहता हूँ, तो आपके ट्रांसफार्मर पे सिग्नल देके वहां से आपसे बाकी चीजें भी करवा रहे हैं। इवन गट के बैक्टीरिया इसी तरीके से आपको एंजाइटी, आपको घबराहट, आपके मूड चेंजेस, मूड इंस्टेबिलिटी और बाकी सारी बीमारियां, इवन हार्ट की, गट की, GERD, एसिडिटी की, ये सब चीजों के अंदर मैनिफेस्टेशंस ला सकते हैं। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, या गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, बिकॉज ए कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नर्व्स का है जो इधर से इधर चल रहा है। तो ये सारा काम गट के बैक्टीरिया का प्रिडोमिनेंटली आपके अंदर हो रहा है, जो चुपचाप हो रहा है। तो अब अगर इनमें कुछ भी बैलेंस बिगड़ गया तो आप में इन सब प्रोसेसेस में गड़बड़ आने की वजह से आप में अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप इस गट ब्रेन एक्सिस की बात कर रहे हो और उन बीमारियों को ठीक करने की
बात कर रहे हैं। ओके, तो मतलब गट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर गट इज अस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल एकदम ट्रेंड चला हुआ है कि आपको अपने गट को क्लीन करने की ज़रूरत है या गट को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो आपको एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी चाहिए, या बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं कि आप ये हमारा प्रोडक्ट खा लो पी लो तो आपका गट हेल्थ 15 दिन में 10 दिन में, क्लेम करते 7 दिन में क्लीन हो जाएगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनमें कोई सच्चाई है या जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है? मैम देखिए, सारी दुनिया देख रही है हम्म। और कुछ लोग ठीक भी हो रहे होंगे, तभी वो चीज़ सक्सेस हो पाती है। Yeah. सिर्फ झूठ पे तो कभी कुछ नहीं हो पाता। बट कुछ भी चीज़ में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। देखिए, मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग में सीधा फ्लो डायग्राम 1+1 2 है, 2+2 4 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज, हमारा जो भी डायग्राम बनेगा आंसर्स में, उसमें मल्टी फैक्टोरियल है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल आता है। तो उसमें एक बड़ा रोल कई सारी बीमारियों में आपका गट हेल्थ को लेके या इन बैक्टीरिया की वजह से आ जाता है। तो उन पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिल जाता है। जो वैसे नहीं मिल रहा तो वो पेशेंट्स बेटर हो जाते हैं, तब हम इस बारे में बात करके उसके बारे में उसको हाई फाई करके बताने लग जाते हैं। तो मेरा एक ही इन्हीं चीज़ों को लेके है कि जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पिछले आंसर में बताया कि गट बैक्टीरिया का ये सारा रोल है। इन सारी जगहों पे हमारी हेल्प करते हैं। अब फर्ज करें कि आप में खराब बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए। नाउ वो खराब बैक्टीरिया क्या क्या कर सकते हैं? वो खराब बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बीमार होते जा रहे हैं, या आपने ज़्यादा बार एंटीबायोटिक्स खा लिए थे तो आपका सारा बैक्टीरियल लोड चेंज हो गया है। अच्छा, यहाँ तक कि एक सिंपल बात, आपकी दांतों में सारे इन्फेक्शन से चल रहे हैं, हम ब्रश नहीं करते हैं, या आपके दांतों में कीड़े या खड्डे हैं, उसमें बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, उनसे चेंज आ गया आपके अंदर, तो आपका बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज हो जाएगा आपके अंदर। तो अब अगर ये कोई भी चीज़ें अंदर रह के आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कर रही हैं, अब इसके अलावा अगला एक, अगर साइंटिफिक बात पे आगे जाऊं थोड़ा सा, तो ये बैक्टीरिया केवल लोकल लेवल पे नहीं कर रहे, वहाँ बैठे बैठे अपना नहीं कर रहे। ये लोग हमारी बॉडी में 2 पाथवेज हैं मैम। एक पाथवे है जो सूजन करता है, जो कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन करता है, और एक पाथवे है जो सूजन को दबाता है। दैट इज कॉल्ड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। अब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिनकी बात करते हैं, जो कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम करेगा, जो कि हमारे अंदर लो ग्रेड पे इन्फ्लेमेशन रह के जॉइंट्स की सूजन करेगा, जो लो ग्रेड पे रह के हमारा, जो हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन को चेक कर लो जी, बढ़ रहा है तो आप में कहीं ना कहीं सूजन चल रही है, हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। ये यूजुअली क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन पाथवेज हैं, IL-1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर कहीं पे भी आ रही हैं तो समझ लीजिए ये आपकी बॉडी में सूजन कर रही हैं। जिस जिस ऑर्गन में कर रही होंगी उस ऑर्गन में आपको स्वेलिंग आ रही होगी और आपको उस ऑर्गन की बीमारी हो सकती है, आ रही होगी। तो गट के ये बैक्टीरिया इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं। और जिन जिन बीमारियों में एक्यूट लेवल पे बहुत सारा इन्होंने इसको बढ़ा रखा हो, तो उन केसेस के अंदर आपकी सारी इन्फ्लेमेशन किसी और चीज से ठीक नहीं हो रही। जब आप अपने इस गट को डिटॉक्सिफाई करोगे, आप वो वाले खाने खिलाओगे जिसमें अच्छे खूब सारे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, और वो चीजें खिलाओगे। इसमें भी एक और कंसेप्ट है मैम, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। विल डिस्कस दिस आल्सो। तो जहां आप खूब सारे प्रोबायोटिक खिलाओगे और खूब सारे प्रीबायोटिक खिलाओगे, उस चीज से आप डिटॉक्स कर दोगे अपनी चीज को। अब जिन चीज़ों में वो वाली इन्फ्लेमेशन थी, उन बीमारियों में आपको सिग्निफिकेंट फर्क मिल जाएगा अगर आप अपनी डाइट को सडनली चेंज कर दोगे, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। तो वहाँ हमें इस बात का रोल मिलेगा। तो केयरफुल तरीके से किया हुआ और सिंपल सा सब कुछ किया हुआ बेटर है। इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस या अभी तक कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज कि हाँ केवल यही वाला स्ट्रेन बैक्टीरिया का अच्छा है, या इसी बंदे के पास जो वाली दवाई मिली है, सामान मिला, केवल यही अच्छा है, इन सब ट्रैप्स में मत गिरो कि मेरी इस चीज पे करने से ही फायदा होगा ही होगा। आपके लिए हाँ इस कंसेप्ट में जरूर सच है, परंतु जहाँ पे भी कोई इन बातों में आपको कमर्शियल चीज दिख रही हो या आप वो कर रहे हो, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। उसमें मत अपने आप को फंसाएं, नॉर्मल चीजों को रखें और ठीक रखें। ओके, आपने जैसे यहाँ पे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बात की, तो इसको भी बताइए ये क्या है, और अगर किसी को अपने गट हेल्थ को बेटर करने के लिए डाइट में प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना है तो कौन कौन सी चीजें वो खा सकते हैं? मैम, प्रोबायोटिक्स आर
वो होते हैं जो जिंदा बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया हैं, जिनको अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारी गट के लिए अच्छे हैं और वो हमारे पेट में जाके अपना घर बना पाते हैं और रह पाते हैं। ठीक है। सो दोज आर प्रोबायोटिक्स। इसका इंडिया में तो स्टैंडर्ड सा सोर्स है, ठीक है। पुराना, जब से आ रहा है, दही, मट्ठा, छाछ, जो हर घर का बेसिक पाथवे था। अभी प्रीबायोटिक्स बता देता हूँ। प्रीबायोटिक्स आर वो चीजें जो इन बैक्टीरिया का खाना है। ओके। आप बैक्टीरियाज खाएंगे तो आपने तो 1 कटोरी दही खाई, उसमें उतने ही बैक्टीरिया है ना। हाँ। लेकिन ये जिंदा बैक्टीरिया है, तो जिंदा बैक्टीरिया अंदर जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है घर आपके घुसने के बाद। अच्छा। जितने से खाए उतने तो जरूरी। अब अगर इन बैक्टीरिया को रहने की जगह अच्छी मिल जाएगी आपकी गट में, अंदर खराब बैक्टीरिया नहीं है, अंदर टॉक्सिन नहीं है, अंदर एंटीबायोटिक नहीं है, और आपने प्रीबायोटिक, वो चीजें जिनके जो इन बैक्टीरिया के लिए फूड है, उनको वो मिल गया, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ज्यादा करेंगे और ये वाले बैक्टीरिया ज्यादा अच्छे से आपके घर में रह पाएंगे और आपकी माइक्रोबायोटा को चेंज कर पाएंगे। दैट इज प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो जैसे प्रोबायोटिक में आपने ऑप्शंस बताए, लस्सी, छाछ, मट्ठा, वो बताता हूँ और बहुत सारे बता दूंगा। हाँ, तो ठीक है, अगर हम प्रोबायोटिक्स की बात करें तो जिस भी चीज में हम खमीर होगा, फर्मेंट की हुई चीजें हैं हमारी, तो उन सब चीजों के अंदर प्रोबायोटिक्स मिलेंगे आपको, जो कोई भी ले। एग्जांपल्स? तो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियाज के हिसाब से सारी जगह के अलग अलग नेचुरल देसी पुराने फूड थे। मैं तो कहता हूँ अगर हम अपनी पुरानी डाइट्स पे चले जाएं, जो सब कुछ था, जब ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे, जब प्रोसेस्ड फूड्स नहीं मिलते थे, तो हमारे लोग ज़्यादा हेल्दी थे, ये वाली बीमारियां कम थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब कुछ कम था। जब से हमारे अंदर ये वेस्टर्न चीज़ें आई हैं, हमारी डाइट में हर जगह प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब कुछ घुसे हैं, तभी से हमें ये बीमारियां आने लगी हैं। और उस चीज़ से लेके इस चीज़ में 10 से 20 साल का गैप रहा है, तो वही गैप आज आप देखेंगे कि लोगों को वो वाली बीमारियां मिल गई हैं। और आज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज हैविंग दीज डिजीजेस, और 1/3 लोग इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं। और इसीलिए गट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। सो कैसे चेंज करोगे? तो जो आपने बात बोली कि पुरानी चीज़ों में, अब आप मारवाड़ियों में जाओगे, आप बाकी पंजाब गांव में जाओगे, कुछ जाओगे, तो रोज सुबह फ्रेश मक्खन दूध से निकलना ही निकलना है। सुबह हर घर में रिड़का लगता था जहाँ से आता था, तो वहाँ से फ्रेश मक्खन बना। फ्रेश मक्खन भी प्रोबायोटिक है आपका, जो है उस मक्खन से आप चीज़ें करोगे। वहाँ से जो दूध बना करा, उससे आपने फ्रेश पनीर बनाया, वो भी प्रोबायोटिक है। उस पनीर का आप जब चीज़ें बना के खा रहे हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। चीज़ जिसे हम कॉटेज चीज़ कह देंगे, ये हमारे लिए अच्छा हो गया। जो उसके ऊपर पानी रह गया, जिसको हम छाछ कह देंगे, जो उसकी होती है, वो अच्छी हो गई। जो दही से बनी छाछ हो गई, वो अच्छी हो गई, आपके लिए वो चीज़ें हो गई। सो दीज आर नेचुरल प्रोबायोटिक्स। आप नीचे उतर जाओ, गुजरात की तरफ या राजस्थान की तरफ हो जाओ, तो वहाँ फर्मेंट की हुई चीज़ें खाने की खूब आदत है सारी चीज़ों को, तो वो उन लोगों के नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। स्प्राउट्स बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, सब्जियों को पिकल्स बनाएंगे, वो वाले पिकल्स जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऑयल और चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, वो सारे के सारे पिकल्स में प्रोबायोटिक्स हैं उन मसालों के साथ। अब आप देखेंगे पहले हर सीजन के हिसाब से हर घर में आपकी मदर, आपकी दादी कोई ना कोई अचार बनाती थी। वो थोड़े दिन ही चलता था, वो पूरा सीजन नहीं चलेगा, वो सीजनल अचार है। कभी आम, कभी नींबू, जिस चीज का सीजन आया उस चीज का। अब वो सारे प्रोबायोटिक हैं, सारे अचार। हाँ, वो अचार प्रोबायोटिक हैं जो कम ऑयल के साथ उस समय के लिए बने। वो इसीलिए हमारे डाइट्स में पहले प्रोबायोटिक्स थे। चटनियाँ जो सारी बनी, जो सब्जियों के साथ बनी, फिर चटनी में आप देखते हो थोड़ी फ्रॉथ आ रही है, जो कुछ हो रही है, तो इधर देखोगे नॉर्थ की तरफ तो पुदीने की, धनिए की, अलग अलग चीज़ों की राजस्थान में चटनियाँ बनेंगी। सो दे ऑल आर प्रोबायोटिक्स। ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे गुजरात चले जाओगे तो ढोकला और बाकी चीज़ें सारी प्रोबायोटिक्स हैं। आप उसके नीचे कोस्टल वर्ल्ड में आ जाओगे तो वो अपनी नेचुरल डाइट में फिश फूड, फिश और जो सारी चीज़ें लेने लगते हैं, उसमें उनको वैसे ही सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और
सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप उधर से निकल के नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे इंडिया में, तो वहाँ बैम्बू शूट्स, जो यंग बैम्बू होता है उसको फर्मेंट करके उसकी ड्रिंक्स बनाते हैं और उसको पीते हैं। दैट इज़ प्रोबायोटिक, जो आप उस चीज़ में ले रहे हैं। फिर ग्रीन टी के साथ उसके अंदर उसका रोल आ जाता है प्रोबायोट। ऐसे कंबूचा कहते हैं जो फर्मेंटेड ग्रीन टी के साथ हो गई, दैट इज़ अगेन फर्मेंटेड टी के साथ ये हो गया। आप इधर नॉर्थ में और आ जाओगे, कांजी हो गई, तो कांजी इज योर दिस थिंग। इडली हो गया, वड़ा हो गया, ये सारे प्रोबायोटिक्स हैं। अब सिर्फ एक दिल्ली और इस तरफ आ जाओ, यहीं पे सारे फ्राइड माल और सब कुछ मिलते हैं। यहाँ कोई प्रोबायोटिक नहीं है। यहाँ हम सब कुछ जो खा रहे हैं वो सिर्फ फैटी मील खा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मोटापा, इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रंकल ओबेसिटी, सबसे ज्यादा फैटी लिवर, सबसे ज्यादा पीसीओडी, सबसे ज्यादा डायबिटीज, वो सब हम इस एरिया में बैठे हैं और इसी चीजों के साथ जी रहे हैं। सो यहाँ के लोगों का कोई ट्रेडिशनल फूड अपना है ही नहीं, बिकॉज यहाँ सब जगह से माइग्रेटेड लोग हैं। सब जिंदगी की भागदौड़ में है, जो जहाँ मिला, प्लस हमें यहाँ पे हर चीज को सेलिब्रेट करने का तरीका खाना है। करेक्ट। We don't have any other place. नहीं, इंडिया का नहीं है मैम, ये यहीं का है। अच्छा, यहीं का है? वो यहीं का है। बाकी जगह फैमिलीज फिर भी पिकनिक पे जाएंगी। संडे होगा तो सारे पिकनिक पे या कहीं एक जगह जाके आउटिंग कर लेंगे, घर का खाना बना के लेके जाएंगे, करके जाएंगे। आज मुझे बता दो, कब याद आ रहा है आपको लास्ट 10 साल में भी आप कभी अपनी फैमिली के साथ कहीं निकल के कहीं बैठे होगे गार्डन में और आपने पिकनिक बनाई हो दिल्ली के अंदर, या ये कंसेप्ट भी आया हो आपके मन में? सो हम लोग अपनी बेसिक चीजों से दूर जा रहे हैं। जो अच्छी हैबिट्स थी उससे दूर जा रहे हैं। आज हम एक रोज नया रेस्टोरेंट ढूंढ के जो नए कंसेप्ट से और हमारे को एक अच्छा प्रोसेस्ड खाना खिला देता है, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। कैफे हॉपिंग, रेस्टोरेंट हॉपिंग। सो हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे जा रहे हैं। सो हमें किसी भी तरीके से अपने आप को इन चीजों में बदलना है, ठीक करना है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है। केवल तभी आप ये चीज़ें ठीक कर पाओगे और आपको एक कमर्शलाइज्ड गट हेल्थ और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने हमें प्रोबायोटिक्स के इतने सारे एग्जांपल दिए, आपने प्रीबायोटिक्स की भी बात की। प्रीबायोटिक्स के अंदर जैसे बनाना मैम, इसीलिए डाइट के साथ जब बनाना ले लिया आपने, वो उसका खाना है कच्चा। बनाना इज वन थिंग जो अलग अलग फेजेस में अलग काम करता है ना। सो बनाना हो गया, कच्चे जो अपनी बेरीज हो गई, जो जितने भी फ्रूट्स हो गए ऐसे वाले, वो प्रीबायोटिक हैं। जो हम हरा प्याज खाते थे, जो चीज़ें हो गई, वो प्रीबायोटिक है आपकी। स्प्रिंग अनियंस दे आर प्रीबायोटिक्स उठा के। तो ये सारी चीज़ें खाने से फाइबर जितना भी हम खा रहे हैं, वो फाइबर हमारे अंदर तो डाइजेस्ट होता नहीं, वो हमारी इन चीज़ों के अंदर इनके लिए फूड की तरह काम करता है और इनको बढ़ाने में काम करता है। सो टेकिंग फ्रक्टोपॉलीसैकेराइड्स, जो इसके फाइबर्स के छोटे पार्ट्स हैं जिन जिन चीज़ों में रहेंगे, फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गए, बनानास हो गए, फाइबर वाली चीज़ें हो गई, दे ऑल आर प्रोबायोटिक्स। तो अपनी मील में पहले ये चीज़ खा ली आपने, डाइट में चटनी दही ये चीज़ें खा ली, सो डेफिनेटली यू आर ईटिंग लॉट ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, एंड दैट इज़ वाई उन चीज़ों को खाने के बाद पेट में भारीपन नहीं रहता था। आजकल जितनी बार आपको बाहर जाना पड़े, स्पेशली ऑफिस गोइंग पीपल, सुबह सुबह दूर रहते हैं अपने घरों से, सब सुबह 7 साढ़े 7 भाग लेते हैं। उससे पहले खाना बनाओ, दोपहर का भी सुबह का भी होता नहीं, तो सारे जगह पे ऑफिसेज में ही बुफेज होते हैं। आप सुबह अपना निकल के आ गए, यहीं बैठ के खाना है, ये करना है। तो बाहर का जब भी ज़्यादा खाओगे आपको प्रोसेस्ड फूड्स मिलेंगे। उन्हीं लोगों में ब्लोटिंग, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिडिटी, ये सारी गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं की वजह से सारा इश्यूज है। इसीलिए शायद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से बात कर रहे हो आप, गट हेल्थ। करेक्ट, ठीक है। डॉक्टर, आप हमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स के नाम बता सकते हैं जिसे पीने से हमारी गट हेल्थ बेटर होगी, और कुछ ऐसी जो हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए हमारी गट हेल्थ के लिए? मैम, सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सो बिल्कुल भी नहीं पीने में मैम, जो भी ज़्यादा मीठे, प्रोसेस्ड, शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो हमें नॉर्मली हर जगह सर्व किए जाते हैं, वो हमें नहीं पीने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आ गया कि अगर हम कहें अल्कोहल, तो अल्कोहल इज़ अ बिग नो। उसके बाद आता है हमारा जितने भी शुगरी प्रोसेस्ड कोलास जिनकी हम ऐड करते रहते हैं, किसी भी नाम वाले, नन ऑफ देम आर गुड इनफ फॉर टू बी टेकन। फिर आती है बात कि लोग कहते हैं फ्रूट जूसेस आर वेरी गुड, सो लेट्स टेक फ्रूट जूसेस। तो फ्रूट जूस जिसमें एडेड शुगर है और आपने ऊपर से डाल के और प्रोसेस्ड वे में बनाया हुआ है, इवन दैट इज नॉट टू बी टेकन, दैट्स नॉट हेल्दी। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रूट चीज़ें जिनको हमें बिल्कुल नहीं लेना है।
सो जो घर पे हम नॉर्मल तरीके से फ्रेश तब बना रहे हैं या हमें कोई बना के दे रहा है, दीज आर बेटर वंस। जैसा मैंने पहले कहा, अभी छाछ, स्पेशली लस्सी से बना हुआ जो छाछ हो गया, या जो अपना फ्रेश रिड़का करके जिसमें से मक्खन निकला ऊपर वाला छाछ, तो छाछ को ज़रूर पिए, जितना हो सकता है अपनी डाइट में शामिल करें। इवन दोपहर की अपनी मील के साथ अगर आपको रहता है कि आपने कोई चीज़ लेनी है, तो हैव बटर मिल्क या छाछ एट दैट टाइम। दही को रेगुलरली लें। जो फर्मेंटेड हो गया, जैसे हम टी पी रहे हैं, तो इवन आप ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, कहीं दूध वाली चीज़ें ना लेके विदाउट मिल्क इनको लीजिए। फर्मेंटेड टीज़ हो गई जिनको हम करते हैं, तो जिसके अंदर अगर हम बात करें खम्बूचा जिसे कहेंगे, सो खम्बूचा इज़ वेरी गुड। इंडिया की जो देसी हमारी ब्लैक कैरेट से और इन चीज़ों से बना के हम कांजी बनाते थे, काली गाजर से जो कांजी बनाते हैं, कांजी इज़ वेरी वेरी सुपर फूड जो इसके अंदर हम यूज़ करें। ऐसे ही कुछ सूप्स हैं जिसे मीसो सूप कह देंगे, वो चीज़ें हो गई। जो मैंने आपको कहा बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करके जो ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, पुरानी ट्रेडिशनल जो ड्रिंक्स हैं, दे आर वेरी गुड। ऐसे ही अलग अलग देशों के अंदर बार्ले को फर्मेंट करके वो बनाते हैं, अपनी ड्रिंक्स बनाते हैं, जो ऐसे आपको टेस्ट में बड़ी स्वाद नहीं बन लगेंगी। जो शुगरी ड्रिंक्स है वो आपके स्वाद के हिसाब से बनाई गई। सो दीज ड्रिंक्स आर एक्चुअली मोर न्यूट्रिशियस एंड यू शुड बी टेकिंग देम रेगुलरली इन योर डाइट। एग्जैक्टली, तो ये सारी ड्रिंक्स हम अपने गट हेल्थ के लिए ले सकते हैं। इवन आप थोड़ा हनी, थोड़ा लेमन और ये चीज़ें डाल के जो लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बहुत सारे लोग लेते हैं पानी में डाल के जो लेते हैं, सौंफ वगैरह डाल के, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर, इट्स नॉट वेरी गुड प्रोबायोटिक, बट जो ब्लोटिंग हमारे में रहती है, जो भारीपन रहता है, दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर कुछ सुपर फूड्स भी हैं ऐसे, जिसे हम अगर खाते हैं या अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे गट हेल्थ बहुत अच्छे होंगे, मतलब अच्छा हो जाएगा हमारा गट हेल्थ? मैम इसमें यही कहूँगा कि जो मैंने आपको चीज़ें बोली, जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं, जो हमारी नॉर्मल डाइट के हिस्से हों, उनको रेगुलरली खाना इज़ वेरी गुड। सुपर फूड्स की बात जब आप करते हैं, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें लोग कहते हैं कि जिससे आपको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन भी मिले, जिससे आपको क्या मिले, जिससे आपको वाइटामिन्स भी मिले, जिसमें आपको सब कुछ मिले, तो हम उनके बारे में बात करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों में आजकल आ रहा है, जैसे आप आइडियाज़ में कहो कि ब्रेकफास्ट खाना है, कुछ करना है, तो एवोकेडो ले लो, आप एवोकेडो टोस्ट बना लो विद सम अमाउंट ऑफ बनाना। उसमें क्या हुआ कि गुड फूड बैक्टीरियल आपका प्रोबायोटिक हो गया, साथ में बनाना प्रीबायोटिक हो गया, होल ग्रेन ब्रेड का टोस्ट ले लीजिए, नाउ दैट्स वेरी गुड, यू ईट दैट, इट्स अ गुड कंप्लीट मील फॉर योरसेल्फ। ना आपको ब्लोटिंग होगी ज़्यादा, आपको सारी चीज़ें भी मिल गई, एंड यू आर बिकमिंग बेटर फॉर दैट। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड कंप्लीट मील हो गया। इसके साथ आपने थोड़े से नट्स खा लिए, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अपने वो भी पूरे मिल गए, और टॉप कर दिया आपने इसको एक छाछ के साथ सुबह, सो यू डन विद इट, यू आर हैविंग अ वेरी गुड मील एंड अ हेल्दी गुड। सो आपने गट को जो अच्छे से अच्छा मिल सकता था सुबह के लिए, आपने वो सब दे दिया। अब आपने ऐसे ही सीरियल्स हो गए, तो होल व्हीट सीरियल जो होते हैं उनको लिया, कहीं बाहर रख के थोड़ा फर्मेंट होने दिया, उसी के ऊपर बना दिया, दैट इज़ वन गुड थिंग। अगर आप पुराने गांव जगहों पे देखोगे तो क्या करते थे, चावलों को थोड़ा बाहर छोड़ते थे रात को, फिर सुबह उनमें थोड़ी दही डाल के उनको छौंक लगा के सुबह कर्ड राइस की तरह बना के लिया जाता था पिकल के साथ। सुपर फूड अगेन सारा कुछ है इसके अंदर। आप जो ले रहे हो इसको फ्रूट्स के साथ, एक कप ऑफ फ्रूट्स, एक बाउल ऑफ फ्रूट्स, और अपनी जो मैंने ड्रिंक्स बताई इनमें से कुछ, इवन कॉफ़ी इज़ गुड बट नॉट with very sugar and not too many coffees. Okay. इतने तक ही गुड है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉफ़ीज लेंगे, शुगर कॉफ़ी लेंगे, तो इट्स not good for your gut. Black coffee without milk and without sugar and to a moderate quantity. ये नहीं कि दुनिया जहाँ का। Then इन सब चीज़ों से जिसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी बातों में, is water. Please keep yourself hydrated. जितना पानी लेंगे उतना अंदर का मिल्यू ठीक रहता है। हम जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, अंदर भी उनको हाइड्रेटेड स्टेट चाहिए, तभी वो बैक्टीरियाज अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। फिर जो हमारा ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वाला मील हो गया जिसको हम लेते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। इडली ले लो, डोसा ले लो, उपमा ले लो। वहाँ पे अगर आप इडलीस को भी ट्राई करेंगे तो लीफ इडली होती है जो बनाते हैं, जिसको बनाते ही आपका पत्ते के अंदर करके बॉयल करके करते हैं, तो नेचुरल चीज़ें होती हैं। यहाँ हम उन सब चीज़ों को मिस कर देते हैं, खाना खाते हैं पत्ते के ऊपर खाया आपने करके। सो दे ऑल विल ऐड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरियाज एंड नेचर फ्रेंडली बैक्टीरियाज गोइंग इनसाइड यू। आपके अंदर वो जाते हैं और आपके लिए हेल्प
करते हैं। सो जैसा इसलिए मैंने बोला कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन को छोड़ दीजिएगा कि भटूरे चाहे पूरी और इन सब चीज़ों को, हाँ, जो Oily बाकी foods जगहों और को जो जो मसाले वाली फ्राइड वाली चीजें। चीज़ें हो गई, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, अवॉइड दोज। जो हमारे वैसे ट्रेडिशनल फूड्स आइटम्स और नाश्ते वगैरह जो टाइप्स वगैरह थी, ये सारे के सारे सुपर स्पेशल चीज़ें हैं। अगर हम इन्हीं को रेगुलरली रोटेट करके अपनी डाइट में लेते रहें तो हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड विल बी एबल टू डू दैट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं बॉडी में, कोई ऐसे लक्षण जब हमारा गट हेल्थ खराब हो रहा होता है, जैसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ अब हमारे गट को हमारी थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है? मैम देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। लोगों को अपने माउथ से स्मेल सी आने लग जाती है, आपको बिटर सा टेस्ट लगने लगता है, आप उसका रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे होते कि ये क्यों हो रहा है। वो हो गया। आपके पेट में आपको एक्सेसिव एसिड बनने लगता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम लगने लगती है, वो इश्यूज आ गए। आपको अपने इस चीज़ के अंदर पेट में ब्लोटिंग लगने लगती है, ये सारी चीज़ें आने लगी। आपको एकदम से डायरिया या लूज टूज रिसेंट बिना किसी कारण के ऑल्टर्ड गट हैबिट्स होने लगी, हो गया। आप में एक्सेसिव फटीग रहने लग गया, आपको फाउल स्मेलिंग फार्ट्स आने लग गए, स्किन के रिसेंट एकदम से चेंजेस आने लगे। Even anxiety, stress, without any other things, they also can be manifestation of gut health. Poor gut health. Poor gut health. Okay. आपने जैसे स्किन में चेंजेस की बात की, तो क्या हमारे स्किन में भी बदलाव होने लगता है अगर गट हेल्थ खराब होता है तो? जैसे स्किन में एक्जिमा कहते हैं इसको, जब ये आने लगे, स्किन की ग्लो कम होने लगती है। कहते नहीं है कि आजकल तो पक्का स्ट्रेस में चल रहा है, कोई ज़्यादा ऐसे अच्छा दिख रहा होता है और डल होके दिखने लगे तो हम उसको ये कहते हैं ना कि आजकल पक्का स्ट्रेस में चल रहा है, नींद खराब हो रखी है। सो डिसिप्लिन, नींद ठीक रहना, आपके सिस्टम को, आपका सिस्टम में तो एक मशीन ही है, गिव इट एडिक्वेट गुड नाइट स्लीप, लेट इट रेस्ट, उस बैक्टीरिया को रिजुविनेट करने दो, उसको अच्छा खाना जो अच्छा लगता है वो खिलाओ। आपकी जीभ को प्रोसेस्ड फूड अच्छा लगता है, उसको नहीं अच्छा लगता, सो उसको उसके हिसाब का खाना खिलाओ। यू विल, आपके अंदर अच्छे विटामिन्स बनते हैं, आप में ओमेगा 3 बनते हैं, तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। तो आपका मुरझाया रहना, डार्क सर्कल्स आना, स्किन में फ्लेकीनेस आना, ये सब कुछ रहना भी पुअर गट हेल्थ के निशानी हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर जैसे किसी को मतलब बहुत टाइम तक ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब भी पुअर गट हेल्थ की निशानी है? यस, इट इज़ अ मार्कर ऑफ पुअर गट हेल्थ, बट क्या अकेला यही कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में अपने आप को सुधार के देखें, काइट और चीज़ों को ठीक करके देखें। परंतु अगर इनके बावजूद भी आपके सिम्टम्स चले जा रहे हैं तो प्लीज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आप किसी अपनी बड़ी बीमारी को मिस ना कर रहे हो कहीं अंदर बैठे, जिसमें कॉमन ये रहता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये दोनों की दोनों आंतों की रिलेटेड बीमारी है और ये दोनों की दोनों खराब बैक्टीरिया और पुअर गट हेल्थ के साथ हो सकती हैं, लेकिन दोनों की पैथोजेनेसिस टोटली अलग है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपकी आंत के केवल सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, अंदर से चेक करने में कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें सेंसिटिविटी ऑफ इंटेस्टाइन आ रही है और मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन आ रही है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया है, आपके अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ गए जो जल्दी उसको बाहर निकाल रहे हैं। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन है, ये आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स को चेंज कर दिया। सीरोटोनिन जिसकी हम बात करते हैं, एक हार्मोन अंदर से बना, सीरोटोनिन ही कम कर दिया, तो सीरोटोनिन इज रिक्वायर्ड फॉर गट मोटिलिटी। आपको आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन होने लगी। तो आपके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो ज़्यादा गैस बनाने वाले बैक्टीरिया आ गए, वो चीज़ें गैस बनाते हैं, तो आपको ब्लोटिंग रहने लगी। कभी आपके अंदर डायरिया आ गया, कभी कॉन्स्टिपेशन आ गया, थोड़ा सा खाना आया, फूलने लगा और आपको दर्द की सेंसेशन जाने लगी, तो यहाँ से नर्व्स डिस्टेंशन is being perceived as pain by your brain because of altered nerves, neurotransmitters। तो आपको पेन रहने लगा, सारा दिन पेट हर जगह से थोड़ा थोड़ा दुखता रहता है, ये सब कुछ होने लगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। अब IBD में, इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, आपकी आंतों में जख्म हो रहे हैं, आपकी इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी अपनी आंत को अपना नहीं मान रही और तोड़ रही है। अच्छा, देयर इज इन्फ्लेमेशन। तो उस एरिया में जहां जहां इसकी चीजें हो रही हैं, वहां अपने आप को ही खाने लग रही है और अपने आप के अंदर जख्म कर रही है
और आपको परमानेंट लॉसेस नुकसान कर सकती है, नॉर्मल नहीं रहेगा। सो अगर आपके सिम्टम्स चल रहे हैं, यू शुड नॉट इग्नोर एंड डू नॉट ट्राई टू डिसिफर योरसेल्फ। खुद अपने डॉक्टर एक लिमिट से ज़्यादा ना बने, समय से आने पे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लें और उसके अलावा अपने सिम्टम्स को, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकें। एग्जैक्टली, सिम्टम्स दिखे तो आप एक एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, गट हेल्थ अगर हमारी खराब हो रही है तो क्या ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है? यस मैम, जैसा मैंने आपको अभी बताया, हिंट्स दिए कि यहाँ से केमिकल्स का रिलीज है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का रिलीज है। सो फ्रॉम हेड टू टो आपके हर ऑर्गन में गट हेल्थ का रोल आएगा। आपको ब्रेन के सिम्टम्स, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसा कि आपकी ब्रेन फॉग कह देंगे या आपका भूलने की चीज़ें आ गई या ये हो गया, वो वाले सिम्टम्स आ गए, आपको एंग्जाइटी आ गई, आपको डिप्रेशन आ गया, आपको कोई भी और फीचर्स आ गए, तो आपको ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। आप नीचे आएंगे, मैंने स्किन के आपको बता दिए, आपको गट के अंदर ब्लोटिंग, GERD, एसिडिटी, ये सब बता दिया। आपको हार्ट के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, हमारा क्लॉट्स का बनना और वो चीज़ों का, आर्टरीज का क्लॉग होना, जो हमारा होता है, उसमें भी गट बैक्टीरिया का रोल है। वो वहाँ पे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन करते रहेंगे, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चलती रहेगी तो प्लेटलेट वहाँ चिपकने की कोशिश करेंगे जहाँ सूजन है, और आपकी जल्दी क्लॉटिंग बढ़ने लगेगी, आपके अंदर वहाँ कैल्शियम की डिपोजिशन आ जाएगी, आपकी बोन्स के अंदर डैमेज आना, आपकी बोन्स की डीमिनरलाइजेशन जल्दी होना, आपको पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम आना, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना और ये सब कुछ होना, दे ऑल कैन हैपन विद योर poor gut health. Okay, so that's the concern. So it's not only this, and as I said कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू तो ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी बात कर सकता है और हर जगह के सिम्टम्स हमें दे सकता है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव ऑर्गन है कि दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट डाल सकता है ये। तो आई थिंक इस सेशन में हमने गट हेल्थ पर तो काफ़ी बातचीत कर ली। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अगर किसी को एक आइडियल रूटीन जानना हो फ्रॉम डे टू नाइट कि उसका क्या होना चाहिए ताकि उसकी गट हेल्थ अच्छी हो और पूरी बॉडी उसकी अच्छे से फंक्शन करे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, वन, एक वर्ड में आंसर इज डिसिप्लिन इन लाइफ एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। उसके अंदर मॉर्निंग समय से उठें, ट्राई टू डू सम वॉक एंड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। जहाँ आप सुबह वॉक और एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, इन सब चीज़ों में आप में गुड हार्मोन्स निकलते हैं और आपकी गट की मोटिलिटी को वो ठीक रखते हैं। तो जो लोग वॉक वगैरह करते हैं उनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनकी बॉडी का सिस्टम एक तरीके से चल रहा होता है। खाना खाने के अंदर ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, खूब सारे डाइवर्स फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स के तरीके का खाना खाएं। ये नहीं कि एक यही वाला खाया, ये वाला खाया, ये वाला खाया। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए और उसमें डाइवर्स फाइबर्स होने चाहिए, जो हर सीजन की सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, जितने रंग के फ्रूट्स आते हैं उसमें उतने तरीके के अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो हमें वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट की प्लेट को, जैसा हमने बताया, ट्राई टू कीप प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, थोड़ा सा फैट भी चाहिए और एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। तो इन सब चीज़ों को एक बैलेंस अमाउंट की चीज़ों से अलग अलग पाथवेज लेके, अपनी डाइटरी चीज़ों को लेके अपना एक डाइट लें। एक बारी में खूब सारा मत खाएं, क्योंकि जब आप एकदम से बहुत सारा खा के इस चीज़ों को खूब सारी कैलोरीज देते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी है कि वो उसको सेव कर ले। अच्छा। तो वो सेव करने के लिए फैट सबसे अच्छा सिस्टम है, तो वो आपके अंदर फैटीनेस को लेके आती है। क्योंकि उस समय के लिए भले आप कहोगे मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाता, सुबह बहुत सारा खाया था, तो जब आप सुबह अपने अंदर इतनी सारी कैलोरीज बढ़ा देंगे, कर लेंगे, तो सुबह से में ही आपके अंदर वो कैलोरीज भर जाएंगी और उसके अंदर वो सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, जब आप खाएं तो उसके साथ एक एडिक्वेट टाइम ऑफ स्लीप, अच्छी स्लीप भी 7 से 8 घंटे की अपनी बॉडी को ज़रूर दें। उसके अलावा आप जब भी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों के अंदर एक्सरसाइज, जैसा मैंने आपको बोला, दिन में भी कोशिश करें कि दोपहर में अगर आपको रेस्ट करना है वो करें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं अपनी इन चीज़ों के साथ। एंड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। So with those things, you will be able to take things better.
दीज विल बी योर बेसिक थिंग्स विच यू शुड डू। अगर आप इन सब चीज़ों को और नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें ठीक चलेंगी। तो डॉक्टर आई गेस इस सेशन में हमने गट हेल्थ पर बहुत अच्छे से बात कर ली। जाते जाते बस एक और छोटा सा आप हमारे ऑडियंस को एक टिप देते जाइए कि गट हेल्थ के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। मैम, डूज आर कि कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके उतना खाना घर का या फ्रेश बना हुआ खाना खाएं। पुराना बनाया हुआ प्रोसेस्ड शुगरी चीज़ ये सब चीज़ों वाले जो खाना है, घी तेल वाली ज़्यादा, इन चीज़ों को अवॉइड करें। थोड़ा खाना ज़्यादा बार खाएं। अपनी डाइट में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फाइबर और पिकल्स और चटनीज, जो पुरानी चीज़ें हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको भूलें नहीं, उनको एक्चुअली वापस से रीइंट्रोड्यूस करें। और एक बारी में कभी भी पेट भर के या ज़्यादा ना खाएं। इन सब चीज़ों के साथ समय पे सोना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना और ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन रखना और वॉक का करना, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को बिल्कुल फिट रख सकता है। एंड जितनी भी हम नई बीमारियों की बात कर रहे हैं, इनसे आपको दूर रख सकता है। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आपने गट हेल्थ पर बहुत ही ब्रीफली हमें एक्सप्लेन किया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस मैम, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप इस सेशन में गट हेल्थ से रिलेटेड आपके जितने सवाल होंगे उन सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। उन सभी सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।